देखो मैं स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। अगर कोई ऐसा वाला सिंपल सर्कल है तो इसको सर्कल बोलेंगे और मिडिल वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और सेंटर से जो टच करेगा बॉर्डर में उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये भी टच कर रहा है, ये भी रेडियस होगा, ये भी टच कर रहा है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन ये जब ये एक सर्कल है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक टच करेगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा डायमीटर। समझ में आ गया है ये दोनों पॉइंट अच्छे से? नेक्स्ट देखो, एक इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक फार्मूला पाई। क्या फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग? एक फार्मूला यूज़ करते हैं पाई। ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैं क्या बोली, अगर कोई चीज़ सिंपली 2 डायमेंशनल है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, 2 डायमेंशनल है यानी कि वो एक्स एक्सिस पे बन सकता है और वाई एक्सिस पे बन सकता है, तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का ओनली हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक जेड लेते हैं यानी कि 3 डायमेंशनल होता है तब उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो एरिया सिर्फ हम लोग 2 डायमेंशन का निकालते हैं और वॉल्यूम किसका निकालते हैं? 3 डायमेंशन के लिए। अब तुम बोलोगे मैम कैसे पहचानेंगे कि वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? सिंपली सोचना, कोई भी चीज़ अगर तुम एक पेपर में बना लेते हो तो वो तुम्हारा हो गया 2 डायमेंशनल। स्क्वायर का फिगर देखो तुम पेपर में बना लिए ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना कि हाँ ये स्क्वायर है। सिमिलरली ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, इसको तुम इमेजिन कर पा रहे हैं ना ये स्क्वायर है, दिख भी रहा, शेप भी ऐसे ही होता है। ये भी तुम पूरा अच्छे से बोल रहे हो कि हाँ ये सर्कल है, इमेजिन तो नहीं करना पड़ रहा, हाँ ये सर्कल है। डन? अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम लोग को बॉल बनाने के लिए, ये बॉल बनाने के लिए, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे? बोले हाँ मैम ये तो बॉल है, क्या तुम्हें इसका बैक वाला पोर्शन दिख रहा है? बैक वाला पोर्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अगर कोई चीज़ तुम्हें पूरा नहीं दिख रहा है तो वो तुम्हारा हो गया 3 डायमेंशनल। तो मैं क्या बोली, 3 डायमेंशन का वॉल्यूम निकालते हैं लेकिन 2 डायमेंशन का वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। समझ में आ गया है? वॉल्यूम सिर्फ निकालते हैं हम लोग 3 डायमेंशन का। नेक्स्ट ध्यान देना मैं क्या बोलने मांग रही हूँ। मैं बोली ये स्फीयर है। स्फीयर मतलब होता है ना पूरा सर्कल पूरा भरा हुआ। तुम फुटबॉल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर? आर इज रेडियस। आर मेरा क्या है? आर इज रेडियस। ठीक है, एरिया का क्या होता है? एरिया होता है 4πr²। अच्छा, हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर होता है यानी कि ये बॉल है, इसको 20 से कट कर दे रहा है। अगर मैं 20 से कट करूँगी तो इसका कुछ शेप ऐसा वाला दिखेगा, कट करूँगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना? ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से ये मेरा रेडियस हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये वाला पार्ट को अगर बोले ये हाफ है ना, वॉल्यूम इसका आधा हो गया। देखो 4/3 को अगर हाफ करोगे यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कट पिट करो, 2/3 आ रहा है, तो मैं लिखी हूँ ना 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम। लेकिन एरिया, एरिया तुम्हारा कितना क्या होगा? ये भी तुम्हारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में चेंजेस आएगा। अब तुम बोलोगे कि मैम चेंजेस क्या आ रहा है? देखो मैं बताती हूँ। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करूँ, ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा, ऊपर से ये वाला जो पार्ट कटा हुआ जो दिख रहा है ये भी तो होगा ना। तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², है ना? तो इसमें जो 2πr² है प्लस πr², टोटल 3πr² होगा ना, इसलिए टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। समझ में आ गया है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, अब ये कोन, कोन तुम बोल सकते हो बर्थडे पार्टी में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो कोन बोल सकती हो। ये कोन हो गया। एक मिनट, ये तुम्हारा सर्कल हो गया। ठीक है, ये मेरा अगर सेंटर सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया।
यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि तुम्हारा होगा वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है तुम्हारा 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। और ये यहाँ टच करेगा और ये यहाँ टच करेगा, इसको बोलते हैं कोण। ये वाले पार्ट को जो बोलते हैं हाइट, कितना ऊंचा है, हाइट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये देखो थोड़ा टेढ़ा टाइप का टिल्ट है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको डोनेट करते हैं एल से। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में तुम्हें ध्यान देना, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें स्लैंट हाइट नहीं दिया रहे, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें ये स्लैंट हाइट ना दिया रहे, ये कौन है मेरा, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें स्लैंट हाइट नहीं दिया रहे तब तुम्हें कैसे निकालना है? तो इसमें ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते। क्यों? ये मेरा एच वाला पार्ट हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया और ये मेरा स्लैंट हाइट हो गया। ठीक है। तो स्लैंट हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट हम लोग निकालेंगे रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर, सॉरी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा स्लैंट हाइट। समझ में आ गया है? नेक्स्ट देखना, ये भी वॉल्यूम। अच्छा, ये कोण जो है, कोण का तुम्हें पीछे वाला पार्ट दिख रहा है कैसा रंग का है? क्या मैं लगाऊँ, स्टोन लगाऊँ, क्या लगाऊँ, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा 3 डायमेंशनल है। तो वॉल्यूम इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। वॉल्यूम निकाले, मैं बोली 3 डायमेंशनल का वॉल्यूम निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई आर एल। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। समझ में आ गया अच्छे से? अब मैं सर्कल के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। ठीक है। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा रेडियस है। ठीक है। अगर इसका एरिया पूछता है तो एरिया सिंपल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, ये पूरा होल सरफेस को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा, मैं इतना सारा क्यों दी हूँ लर्न करने के लिए? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, अदर एरिया दे दिया रहेगा, रेडियस पूछेगा, रेडियस दिया रहेगा, एरिया पूछेगा। ये सारे को तुमको क्या करना, लर्न बाय हार्ट करना है। समझ में आ गया अच्छे से?